एवरीवन, आई एम शिवम सिंह, बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ जेएल बजाज इन कंप्यूटर साइंस। तो आज इस वीडियो में आप एडमिशन की बात करूंगा, जो बीटेक में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं पूरी डिटेल में। सबसे पहले आपको एकेटीयू की काउंसलिंग करनी पड़ती है। जब आप एकेटीयू की काउंसलिंग में जेएल बजाज कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है तो उस इंस्टेंट पर आपको 20,000 फी पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जेएल बजाज में आते हैं तो उस समय आपको टोटल फी 1,63,000 आपको फी पेमेंट करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो गया, आपको 10-12 की मार्कशीट हो गई, जेएमएन की मार्कशीट हो गई, गैप सर्टिफिकेट हो गया और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हुआ। ये सब सारी सर्टिफिकेट की नीड होती है। बीटेक फर्स्ट ईयर का फी 1,63,000 है जेएल बजाज का। उसके बाद आपको 7,500 फी अलग से आपको पेमेंट करनी पड़ती है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम की फी है वो फी में इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद आपको 2,000 फी अलग से पे करनी पड़ती है, वो आपको आईडी कार्ड के लिए, जेएल बजाज के आईडी कार्ड के लिए आपको 2,000 फी अलग से पेमेंट करनी पड़ती है, वो भी आपको फी में इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद आप यूनिफॉर्म जेएल बजाज के कॉलेज से भी ले सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं। बाहर में आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, जेएल बजाज के कैंपस में जो मिलते हैं उससे थोड़ी सस्ती में आपको यूनिफॉर्म जेएल बजाज के बाहर में मिल जाती है। तो आप चाहे तो बाहर से ले सकते हैं, जगत फार्म मार्केट यहीं पास में है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। आपको 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं होता है तो आपको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाता है। जैसे सेमेस्टर से पहले आपको 3 एग्जाम होते हैं, सेशनल टेस्ट 1, सेशनल टेस्ट 2 और पीयूटी प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट। उसके बाद आपको सेमेस्टर एग्जाम होता है। तब अगर आपका 75% से अटेंडेंस कम है तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है। अगर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो आपको इंटरनल में मार्क्स जेएल बजाज नहीं देती है। उसके बाद बीटेक फर्स्ट ईयर में इस ईयर आपको 1800 स्टूडेंट ने जेएल बजाज में एडमिशन लिया है और एक क्लास में आपको 60 स्टूडेंट या 65 स्टूडेंट एक क्लास में रहती है। आपको टोटल फी 6.5 लाख 4 ईयर में आपको जेएल बजाज में लग जाती है और एवरेज प्लेसमेंट 8 से 9 LPA है। तो आपको ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा है, मतलब जितना फी लगता है उतना आपको मतलब प्लेसमेंट, अच्छी प्लेसमेंट जेएल बजाज की है ग्रेटर नोएडा। जेएल बजाज में बहुत सारे ब्रांच है, जैसे कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन हो गया, AIML हो गया, CSAI हो गया, CSDS हो गया। उसके बाद EC है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है। इतने ब्रांच है जो जेएल बजाज में है। अब जेएल बजाज में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। आपको इस ईयर 91 परसेंटाइल पर CS डायरेक्ट एडमिशन में मिल गई थी, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी जेएल बजाज में आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप आउटसाइड हॉस्टल में भी रह सकते हो और जेएल बजाज के कैंपस में भी हॉस्टल है, उसमें भी आप रह सकते हैं। जेएल बजाज ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई है कि उसके कैंपस में भी हॉस्टल है, आप वहाँ भी रह सकते हैं। और यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, आपको यूनिफॉर्म पर डे पहन के जाना होगा जेएल बजाज में। विदाउट यूनिफॉर्म आपको एंट्री नहीं दी जाती है, तो यूनिफॉर्म कंपलसरी है, आपको यूनिफॉर्म हर रोज़ पहन के जाना होता है। आपकी क्लास 9 AM से 5 PM तक क्लास चलती है, पर डे क्लास चलती है। फर्स्ट ईयर में सैटरडे को भी छुट्टी नहीं दी जाती है, सेकेंड ईयर से सैटरडे को छुट्टी दी जाती है, फर्स्ट ईयर में सैटरडे को भी ब्रेक नहीं मिलता। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।